students, hi. So welcome back to our online classes. In this video we'll be starting with the chapter number 5, adjective, from your English grammar portion. I hope you are doing well, you are all are safe, your family is safe, and you are learning too. Okay, so whatever we are giving in videos in PDF, it is very important for you all to understand and write, complete your work and learn it. And if you are having any problem, let us know. So we'll be starting with the adjective. So before starting adjective in this chapter, I will require your memory. What do I mean by this is कि जितना भी अपन ने पहले पढ़ा, ओके, उसको आपको इस चैप्टर में समझने के लिए यूज़ करना पड़ेगा. अदरवाइज ऑल द चैप्टर्स आर लिंक्ड. ग्रामर में यही होता है कि अगर आपका अगर टॉपिक समझ में आ जाए, वो लिंक डेफिनेटली दूसरे चैप्टर से करेगा. जितने भी अगर रूल्स पढ़े हैं कि नाउन के, प्रोनाउंस के, व्हाट इज़, कि कब दिस आएगा, कब दैट आएगा, ओके, दिस दैट वाला रूल, ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो ये सब आप रिकॉल करोगे. आई विल बी टेलिंग यू, व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू लाइन बाय लाइन, आई विल आस्क यू to remember the things we have covered earlier. So let's begin. What is adjective? So we'll be starting from the book, and adjective is a word used to add something, or you can say used to describe the meaning of noun or pronoun, and thereby restricting the meaning of noun and pronoun. So do not get confused कि restricting the meaning of noun and pronoun. Basically आप इसको ये समझ सकते हो कि word used to add to the meaning of noun and pronoun, कि जो भी आप noun या pronoun देखोगे, ओके, उसको उसी noun and pronoun को कुछ आप एडिशन में देखोगे. जो भी noun है उसको मैं और डिस्क्राइब करूँगी जिन वर्ड से, वो होंगे एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आई एम रिपीटिंग, एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन एंड प्रोनाउन के साथ ऐड होते हैं टू डिस्क्राइब the meaning, or you can say to describe more about noun and pronoun in the sentence or in the paragraph or whatever. Okay, so let's take example. Yuvraj is a brave boy. So boy क्या था, noun, but अगर मैं brave हटा दूँ, if I am saying युवराज is a boy, तो ये एक simple information हुई. I am telling युवराज is brave boy, तो बॉय नाउन था, मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्या, एडजेक्टिव, दैट इज ब्रेव. जितने भी पिंक वर्ड्स हैं, दीज आर एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब नाउन. मैंने बॉय को कैसे डिस्क्राइब करा कि बॉय ब्रेव है. ओके, विच बॉय, युवराज इज ब्रेव बॉय. एलिस कैट इज स्पॉटेड. नाउ सिंपली अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस कह दूँ, एलिस हैव अ कैट, बट अगर मैं कहूँ एलिस हैव अ स्पॉटेड कैट, मीन्स उसके ऊपर डॉट्स हैं, तो मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ. इफ़ आई वुड से एलिस हैव ब्लैक कैट, ओके, अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग नाउन क्या था, कैट. सो हेयर यू विल सी कि नाउन के बिफोर, जस्ट बिफोर the noun, you will see the adjectives. Okay, these are the rules I'll be explaining at the end. And even when we'll be doing kinds of adjective, there are some rules कि जिनको आप अगर याद रखोगे तो आपको easily पता चल जाएगा कि कौन सा adjective कौन सी adjective की kind of adjective की category में आएगा. So let's take more example quickly. Reena is a good girl.
India is a great country. Partho is an intelligent student. She is poor but happy. So यहाँ पे एंड में क्या देखा आपने कि एक लाइन में, एक सेंटेंस में देयर आर 2 एडजेक्टिव. 6th एग्जाम्पल में है कि एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं कि एक ही एडजेक्टिव होगा. देयर मस्ट बी सीरीज ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो, इवन one adjective in a sentence. If I say I have a black and polished car, तो मैं यहाँ पे कार के बारे में बता रही हूँ. एक तो ब्लैक है, एक polished भी है. Now if I say I have a dress which have pink, blue, green and lines in it, तो यहाँ पे मैंने उस ड्रेस को डिस्क्राइब किससे करा? पिंक, ब्लू एंड लाइंस, कि उस ड्रेस में पिंक कलर है, ब्लू कलर है एंड लाइंस हैं. सो आई एम डिस्क्राइबिंग दी ड्रेस. और जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देखोगे और यू कैन से एडजेक्टिव्स देखोगे, सो यू विल ईजिली कैन रिकग्नाइज दी एडजेक्टिव दैट विच वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द नाउन और प्रोनाउन. हमेशा नाउन नहीं, प्रोनाउन का भी यूज आएगा with adjective. We'll be seeing later this in chapter. So let's go to kinds of adjective. Different kinds of adjectives. There are 8 kind of adjective. First is adjective of quality, adjective of quantity, adjectives of number, demonstrative adjective, interrogative, possessive, distributive and emphatic. So again आप देखोगे कि इन सारे words, ये सारे के सारे आपने कभी ना कभी पीछे chapters में पढ़े हैं. All these words, interrogative, demonstrative, possessive, distributive. Okay, so let's begin with the first kind of adjective. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, की कैसी क्वालिटी है. सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या अपन पुट अप करेंगे? व्हाट काइंड. हेयर इट इज़ रिटन इन ब्लू. वील बी रीडिंग द अबव लाइन्स लेटर. बट जो रूल है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का, ये आपको कैसे समझ में आएगा कि आप सेंटेंस में सेंटेंस को या नाउन पे ये क्वेश्चन करोगे व्हाट काइंड. तो यहाँ पे क्या है? लेट्स सी. फर्स्ट वील बी रीडिंग इट, देन वील बी सीइंग एग्जाम्पल. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एड्स द क्वालिटी टू अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. हेयर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो एडजेक्टिव है वो आंसर करेगा कौन से क्वेश्चन का. अगर मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, तो उसका जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. शालू इज़ अ टॉल गर्ल. ओके, सो अगर मैं पूछूंगी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है? नाउन क्या है? गर्ल. मैंने उस पर क्या क्वेश्चन पुट अप करा है? ऑफ व्हाट काइंड. सो द आंसर इज टॉल. नीचे क्या लास्ट लाइन लिखी है? द वर्ड टॉल इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. हाउ आई कुड रिकग्नाइज कि टॉल ही एडजेक्टिव है, वर्ड इज एन, शालू ये सब क्यों नहीं है एडजेक्टिव? क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पुट अप करा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अप अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. किसको ये क्वेश्चन पुट अप करोगे? नाउन या प्रोनाउन को? तो यहाँ पे क्या था? प्रोनाउन गर्ल. तो प्रोनाउन जो मैंने गर्ल पे क्वेश्चन करा ऑफ व्हाट काइंड गर्ल, देन द आंसर इज टॉल. किस तरीके की लड़की है? टॉल. सो टॉल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो दिस इज द चार्ट कि क्वालिटी में और कौन से. here I'll show you these things, sorry these words. So these words are adjectives और ये सब कौन सी काइंड की कैटेगरी में आए हैं?
द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट काइंड क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में ये सारे एडजेक्टिव आएंगे, ब्रेव, बेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, क्लेवर, एंग्री, क्लमजी, लेजी, शाय, स्केरी। अगर मैं कहूँगी शालू इज़ अ शाय गर्ल, तो अगेन मैं गर्ल के ऊपर क्या क्वेश्चन पुट अप करूँगी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो मैं कहूँगी शाय, कि वो शर्मीली है। सो लेट्स कम टू द सेकेंड काइंड ऑफ नाउन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। The adjective of quantity tell us the quantity or amount of something, of course of noun या pronoun, किसी noun या pronoun की quantity means कितना है, पहले था quality कैसा है, अब है कितना है। So this rule is here, how much. So you will ask the question how much टू द नाउन और प्रोनाउन, और जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी अ क्वांटिटी एडजेक्टिव। तो हाउ मच फ्रॉक, ओके, हेयर लिंडा हैज़ फ्यू फ्रॉक्स, हेयर इज द एग्जाम्पल, लिंडा हैज़ अ फ्यू फ्रॉक्स। तो हाउ मच फ्रॉक्स, जस्ट आई रिमूव दिस, वेट अ सेकेंड, यस, सो हाउ मच फ्रॉक, तो आंसर इज फ्यू, कुछ हैं फ्रॉक्स। द वर्ड फ्यू इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सो क्वांटिटी, सॉरी, सो क्वांटिटी इज सम, लिटिल, इनफ, फ्यू, मैनी, ऑल, हाफ, मच, ह्यूज, फुल एंड होल। तो जहाँ पे भी आप ये वर्ड्स देखोगे आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो कि क्वांटिटी और एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर ये वर्ड्स हैं तो ये सारे वर्ड कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। सेकेंडली यू विल सी, अगर आप क्वेश्चन करोगे हाउ मच टू द नाउन एंड प्रोनाउन, जो भी आंसर आएगा देन यू कैन सी द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Adjective of number tells us or tell us definite or indefinite number of person or things, कि जो adjective of number है ये क्या बताते हैं, या तो definite या indefinite number of person और things, कि जितने भी आप उस sentence में person देखोगे या कोई things देखोगे या तो वो limited है, definite, या इनडेफिनेट, या वो अनकाउंटेबल यू कैन से, या बहुत सारी मीन्स जो कि ईजिली काउंट ना हो सके। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल 2 एप्पल 8 बुक्स मीन्स यू कैन से दीज आर काउंटेबल एडजेक्टिव्स, जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो वो है डेफिनेट एडजेक्टिव या काउंटेबल एडजेक्टिव। ओके, विच विल टेल अस एग्जैक्ट मीन्स प्रॉपर नंबर, कि वहाँ पे कितने पर्सन्स हैं, कितने थिंग्स हैं। एंड जो इनडेफिनेट है वो आपको नहीं बताएंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, और यू कैन से अनकाउंटेबल विच द थिंग्स यू कैन नॉट काउंट ईजली। कुछ ऐसे पर्सन, कुछ थिंग्स जो कि आप इजीली काउंट नहीं कर सकते, वो आएंगे अंडर इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर डज नॉट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, जैसे कि अ फ्यू बुक्स, सम एप्पल्स, नो मंकी। सो अ फ्यू बुक्स, अगर मैं लाइब्रेरी के अंदर जा रही हूँ, मैं उसमें काउंट नहीं करूँगी कि आई हैव 400 बुक्स, 300 बुक्स, मैं कहूँगी देर आर फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश, देर आर फ्यू बुक्स ऑफ लिटरेचर, देर आर फ्यू बुक्स ऑफ बायोलॉजी, सो ऑन। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी। अगेन important rule and important thing to remember that आप जो क्वेश्चन पुट अप करोगे किससे, नाउन एंड प्रोनाउन से, हाउ मैनी। सी विल बी सीइंग एग्जाम्पल,
देयर आर फ्यू पेन्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पे पेन क्या है, नाउन, मैं उस पर क्वेश्चन कर रही हूँ हाउ मैनी, पहले अपन ने करा था हाउ मच, ओके। नाउ अब अपन क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं हाउ मैनी पेन्स, अ फ्यू पेन्स। जो भी आंसर आएगा आपके क्वेश्चन का दैट वुड बी एडजेक्टिव, एंड आप बाय वर्ड्स यू कैन ईजिली कैटेगराइज कि आप कौन सी काइंड ऑफ एडजेक्टिव में इसको पुटअप करोगे। सो वील बी सीइंग एग्जाम्पल हेयर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, कि नंबर में एक तो आपके आ जाएंगे काउंटेबल, जैसे 1, 2, 3 जो कि काउंट हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको आप काउंट ना करो, उनके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे फ्यू, मैनी, सम, एम्प्टी, ईच, ईदर, एवरी, एंड अगेन आइदर, नाइदर और सॉरी ईदर और नीदर, यू प्रोनाउंस इट ईदर और नीदर। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अगेन आप कंफ्यूज ना हो कि हाउ मच एंड हाउ मैनी कैसे यूज़ होते हैं। तो ये एक आपके टेबल है बुक में, इट एक्सप्लेन्स कंपेयरिंग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड द नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्वांटिटी में आप पूछोगे हाउ मच, एंड अगर नंबर्स की बात आएगी, जब वहाँ पे नंबर्स की बात आएगी, देन यू विल आस्क हाउ मैनी। सी द एग्जाम्पल, adjective of numbers, adjective of quantity. He has eaten some apple, okay. He has broken all the chairs, and अगर मैं quantity पे जाऊँगी तो आ जाएगा he has spent some money, he devoted all his life for his country। तो यहाँ पे quantity and numbers में आपने same एडजेक्टिव्स देखे, सम, सम, ऑल एंड ऑल, बट यहाँ पे मैं अगर एप्पल्स की बात करूँगी तो वहाँ पे क्या है, मैं उनको नंबर्स में काउंट कर सकती हूँ, बट जहाँ मनी की बात आई तो आई विल से सम मनी, क्योंकि किसी को अपन को पता नहीं होगा कि हाउ मच समवन हैज़ स्पेंड, ओके। कुछ केसेस में हो सकता है कि ही हैज़ स्पेंड 500 रुपीज़, 600 रुपीज़। अगर अपन को आइडिया नहीं है एंड अपन से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि हाउ मच ही स्पेंड, तो मैं कहूँगी सम मनी, कि कुछ पैसे स्पेंड हुए हैं। सो लेट्स कम टू द फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव straight away points out the person, thing that they have used with. For example, those trees were planted by my father. This story is more interesting than that. Demonstrative, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहाँ से आया है, डेमोन्स्ट्रेशन से, कि अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट होता है कुछ दिखा के बताना, ओके। पॉइंट आउट तो आपने कर दिया, बट अगर मैं स्पेशली शो कर रही हूँ तो मैं इसको कहूँगी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। और डेमोन्स्ट्रेटेड के लिए क्या था रूल, कि दोस्त किसके लिए था, कि अगर जो आप जिस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो अगर वो दूर है तो वो मैं उसके लिए दोस्त करूँगी, और अगर वही चीज़ मेरे पास में है तो मैं उसको बोलूँगी दिस, ओके। दिस रूल वी हैव अर्लियर डन इन द प्रीवियस चैप्टर। तो उन एग्जाम्पल से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, और यू कैन गो बैक टू दैट चैप्टर एंड रीड दीज एग्जाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड बोथ द टॉपिक्स। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के दिस इज दीज वी यूज दिस वर्ड, दिस, दैट, हेयर, दिस, दोज, ये वाले वर्ड, तो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव adjectives. So you can learn these adjectives with the help of this table. Even you can find out more on the net and even in your previous chapters. So let's come to the fifth type of adjective, that is the words that are used with the noun to ask question are called interrogative adjective. Example,
whose bicycle is this, which man bought these chairs. So here we see that we are interrogating to the noun या pronoun. नाउन से या प्रोनाउन से अगर आप इंटेरोगेट करोगे, whose bicycle, bicycle क्या था, नाउन, तो whose bicycle is this, तो आप जनरली देखोगे कि जो भी एडजेक्टिव है दे आर मोस्टली नियर और आफ्टर द just before the nouns or pronouns. Which man has bought these chair? So here is in the last column you will see the example of interrogative adjectives. Here whose, what, which, when, whom, when भी आ सकता है. ओके, यहाँ पे क्या है, whose, what, which, whom. You can ask when, where. These are interrogative adjective. So that's all for this video. We'll be completing last 3 adjective in another video. So thank you so much for listening. Stay safe and learn well.